हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग का होमवर्क फॉर समर वेकेशन है क्लास थर्ड का इंग्लिश लिटरेचर का। इसमें क्या करना है, आपको रीड करना है चैप्टर को और डू वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज। चाहे आप क्वेश्चन आंसर करिए चाहे ना करिए, तो वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज कोशिश करिए करने की, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी हम आपकी हेल्प कर दे रहे हैं। आप एक कॉपी ले लिएगा, रफ़ या फेयर, जो भी वहाँ पे पॉसिबल हो, आपके पास अवेलेबल हो, तो उस पर आप करिएगा, ठीक है। और इसमें जो पहला चैप्टर है इंग्लिश लिटरेचर का थर्ड क्लास का, वो है विद आ फ्रेंड। क्या है? विद आ फ्रेंड्स। तो इसमें आपको दिख रहा है, कहा गया है हाउ मैनी हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, कितने दोस्त हैं आपके पास, व्हाट डू यू डू विद देम, इनके साथ आप क्या करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, टिक द थिंग्स दैट यू डू एंड क्रॉस द थिंग दैट यू डोंट डू विद योर फ्रेंड्स। क्या आप अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेलते हैं? यस, खेलते होंगे, या कोई भी गेम खेलते हैं। क्या आप अपने फ्रेंड्स के साथ झगड़ा करते हैं? तो जो अगर झगड़ा करते हैं तो इसमें टिक करिए, अगर नहीं करते हैं तो क्रॉस। वैसे भी ये बुरी बात है, नहीं करना चाहिए, तो ये बुरी बात है। कि क्या अपने फ्रेंड के साथ साथ में पढ़ते हैं? ये अच्छी बात है, तो बिल्कुल टिक करना चाहिए। अब हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। लेट्स रीड। आपको रीडिंग घर पे भी करनी है। तो इसमें है, आई कैन टॉक विद अ फ्रेंड एंड वॉक विद अ फ्रेंड एंड शेयर माई अम्ब्रेला इन द रेन। मैं अपने दोस्त से बात कर सकता हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ घूम फिर सकता हूँ और अपना अम्ब्रेला शेयर कर सकता हूँ, जैसे रेनी सीज़न है, जब बारिश हो रही हो, है ना। तो ये, अब इसके बाद क्या है, आगे है पोएम में, आई कैन प्ले विद माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ। आज है ना, आजकल तो लूडो किंग चल रहा है, घर पे बैठे रोज़ खेल रहे हैं घर पे ऑनलाइन। तो आई कैन स्टे विद अ फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ बातचीत करता हूँ, रुकता हूँ, ठहरता हूँ। एंड लर्न विद अ फ्रेंड, और अपने दोस्त के साथ चीज़ें लर्न करता हूँ, सीखता हूँ। कुछ भी सीखना हो सकता है, पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ भी। एंड एक्सप्लेन, एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं, जो समझते हैं एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। आई कैन ईट विद अ फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ खा भी सकता हूँ, मतलब, या खाता भी हूँ, कह सकते हैं। फिर लोग एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, कोई पूरी वगैरह खाता है, कोई घर पे बुला के दावत देता है तो उसमें खाता है। एंड आई एंड कम्पीट विद अ फ्रेंड, कम्पीट मीन्स कह सकते हैं कि जो है, किसी भी, जैसे आपके दोस्त ने कोई बात कही, वो रॉन्ग थी, आपको नहीं पसंद है, आप उसके ख़िलाफ़ वो उस बात को कहेंगे, नहीं यू आर रॉन्ग, आई एम राइट। आप डिस्कशन करेंगे उस बात पे, तो इससे कॉम्पीट कह सकते हैं। कोई कॉम्पीट भी करते हैं अपने दोस्त के साथ, कर सकते हैं। एंड इवन समटाइम्स डिसएग्री, और कभी अपने दोस्त से नाराज़ भी होते हैं कि वो उसका अपोज़ भी करते हैं कि वो गलत है उस बात पे, तो अपोज़ भी करते हैं। और फिर क्या है, आई कैन राइड विद अ फ्रेंड। राइड जो वर्ड है, राइड जो है वो साइकिल चलाने के लिए लगता है, और कार चलाने के लिए ड्राइव लगता है। जब साइकिल चलाई जाती है तो राइड। तो आई कैन राइड विद अ फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ साइकिल चलाता हूँ या चला सकता हूँ। आई कैन प्राइड विद अ फ्रेंड, प्राइड मीन्स मतलब खुशी जाहिर करना, या जैसे जैसे नहीं, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन कहते हैं। तो मतलब जो है, अपने दोस्त के ऊपर आपको गर्व भी होता है, या अपने दोस्त के साथ उसकी कंपनी में आपको खुशी भी महसूस होती है। फिर उसके बाद है, ए फ्रेंड कैन मीन सो मच टू मी, और मेरा दोस्त, एक दोस्त मेरे लिए बहुत मायने रखता है, या मेरे लिए बहुत मायने रखता है कह सकते हैं, और मेरे लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये था आपके कोर्स में, ये पोएम थी, इसको आपको पढ़नी है। विवियन गॉल्ड या गोल्ड आप कह सकते हैं, इसके राइटर हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग में क्या है, उसके बाद वर्ड मीनिंग है, उसमें क्या है, जैसे इसमें पहला लिखा है टॉक, है ना। टॉक मीन्स होता है डिस्कस ऑन वेरियस इश्यूज़, किसी भी टॉपिक पे बात करना, डिस्कशन करना, है ना, बातचीत करना। शेयर, शेयर मीन्स होता है डिवाइड, कोई भी चीज़ एक दूसरे से बांट के खाना, या एक दूसरे को बांटना, या बड़ा छोटे को बांटता है, या आप भी कोई भी चीज़ बांट के खाते हैं।
या बांटते हैं एक दूसरे को। एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस वंस ओपिनियन, किसी भी टॉपिक पे अपनी राय देना एक्सप्लेन कहलाता है। या टीचर जो है कोई भी चैप्टर पढ़ के एक्सप्लेन कर, जैसे हम अभी एक्सप्लेन ही कर रहे हैं तो हम अपनी ओपिनियन दे रहे हैं उसके ऊपर, अपनी राय दे रहे हैं। कॉम्पीट अभी बताया था, फाइट फॉर समथिंग विच इज़ रॉन्ग, जैसे आपके दोस्त ने कुछ बात कही वो गलत लग रही है आपको, तो उसके लिए आप झगड़ रहे हैं उससे, ये नहीं ये गलत है। अपोज, डिसएग्री मीन्स होता है अपोज करना, कि उसकी विरोध करना, उसके अपोजिट बोलना कि वो गलत बोल रहा है अगर, तो उससे आप एग्री नहीं है, उससे सहमत नहीं है। प्राइड माने फील प्लेजर, यानी खुशी महसूस करना, जैसे दोस्त की कंपनी में खुशी महसूस होती है तो उस पर गर्व होना, ये भी कह सकते हैं। ठीक, अब आगे आता है ये आपके ओरल क्वेश्चन है। हु, चाहे तो इसको ओरली करना है ना, सॉरी, इसको जो है ओरल क्वेश्चन है ये। तो हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, अब जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं तो आप हमें आंसर देंगे माई बेस्ट, जैसे अब्दुल्ला इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, सैम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, ओरल क्वेश्चन है, लिखिएगा ना, नहीं ओरली समझ लिए। डू यू मीट हिम एवरी डे, क्या तुम उससे रोज़ मिलते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, यस इफ़ यू मीट हिम एवरी डे, तो देन यू कैन से दैट आई मीट हिम एवरी डे, मैं उससे रोज़ मिलता हूँ। अगर नहीं मिलते हैं तो नो बोल देंगे। और थर्ड क्वेश्चन है, डू यू एवर क्वेरल विद योर फ्रेंड, क्वेरल में झगड़ा करना, क्या अपने दोस्त से कभी क्वेरल करते हैं, तो आप कहेंगे नो आई नेवर क्वेरल विद माई फ्रेंड। ठीक है, तो ये था। अब आपसे कहा गया वी शुड शेयर आर थिंग्स विद आर फ्रेंड्स, हमें अपनी चीज़ें अपने दोस्तों से शेयर करना चाहिए, तो यस है कि ये नो है कि समटाइम्स, कभी कभी, तो आप जाहिर सी बात है कि यस ही लगाना चाहिए, या कुछ लोग समटाइम्स भी करते हैं कभी कभी। वी शुड क्वेरल विद आर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों से झगड़ा करना चाहिए, नो, है ना, बुरी बात है। या कभी कभी हो भी जाता है थोड़ा बहुत, तो उससे सॉरी बोल के आपस में फिर से पहले जैसे रिलेशंस बना लेना चाहिए। कभी कभी हो भी जाता है एक दूसरे से, तो कोशिश करें कि ना हो, तो इसलिए वी शुड नेवर क्वेरल विद आवर फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए नो, वी शुड नॉट एग्री टू व्हाट आवर फ्रेंड सेज, हमें जो हमारे दोस्त कहते हैं, जो भी बात कह रहे हैं, अगर हम उससे एग्री नहीं है तो मतलब हमें उससे एग्री नहीं होना चाहिए, तो ये भी बुरी बात है, पहले उनकी बात को सुनना चाहिए। या इसमें लिखा है वी शुड नॉट एग्री टू व्हाट योर आवर फ्रेंड सेज, हमें उससे एग्री नहीं होना चाहिए जो हमारे दोस्त कहते हैं या जो भी बात करते हैं, तो ये तो बुरी बात है, नो। या कभी कभी ऐसा होता है कि समटाइम्स भी हो जाता है कि हम कोई बात नहीं पसंद है तो हम उससे एग्री नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज थी, आप इसको कर लिएगा। अब इसमें जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, चाहे इसको करिए चाहे ना करिए, या जब स्कूल खुलेगा जुलाई में तो आप जहाँ तक इसको कर सकेंगे हम कराएँ, हो सकता है। नेम सम एक्टिविटीज़ दैट यू डू विद योर फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों के साथ क्या करते हैं, कैरम खेलते हैं, लूडो हो गया, और जो भी है, क्रिकेट, तो ये अभी हम अपनी फिंगर से लिख रहे हैं तो अजीब सा आ रहा, तो लूडो हो गया, जो भी है आप करते हैं वो आप लिख सकते हैं। क्रिकेट खेलते हैं। व्हाट डू यू डू व्हेन यू डू नॉट एग्री विद योर फ्रेंड, आप अपोज करते हैं जब उससे एग्री नहीं होते हैं, जब उसकी बात से सहमत नहीं होते उसको अपोज करते हैं कि नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं। तो व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, किसके बारे में, तो ये सारी बातें, ये क्वेश्चन आप चाहे करें ना करें, माई फ्रेंड के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में पोएम है, तो मैम आपकी कराएंगी। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।